जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जीनियस कोचिंग सेंटर वसुंधरा में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम रीजनिंग का चैप्टर है कैलेंडर, उसको लेके चल रहे हैं और भली भांति जिसे इसको जानेंगे और किसी भी एग्जाम के लिए ये रामबाण होगा। आप पूरी क्लास देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में छोड़ नहीं सकते। बहरहाल आपको एंड तक देखना होगा। चलिए तो आइए देखते हैं कैलेंडर की जो मैं बात करता हूं कि सबसे पहले की जो रोमन राजा नुमा पॉलीमिलियंस ने लगभग 700 ईसा पूर्व में मूल 10 महीने का एक कैलेंडर स्थापित किया था, जिसमें भाई जनवरी और फरवरी माह को जोड़ा। यानी 10 महीने के रोमन कैलेंडर में जनवरी और फरवरी को जोड़ा। ठीक है मेरे भाई, ताकि कैलेंडर को चंद वर्ष के लिए साथ बेहतर ढंग से सम्मिलित किया जा सके। इनके कैलेंडर में जो क्या हुआ, बदलाव क्या हुआ था, इससे पहले की बात मैं आपको बताऊं तो यानी कैलेंडर में 10 माह हुआ करते थे और आपकी जो वर्ष की शुरुआत होती थी वो मार्च से होती थी। तो यानी 700 ईसा पूर्व की बात है। तब इसमें क्या किया गया कि इसमें जनवरी और फरवरी को जोड़ा गया। पहले फरवरी का माह अंतिम में माना जाता था, अब उसको दूसरे नंबर पर रख दिया गया है। उसका कैसा वर्णन है मैं आपको चलिए लेके चल रहा हूं। तो रोमन कैलेंडर का बदलाव हुआ। पहले रोमन कैलेंडर में 10 महीना होते थे और साल की शुरुआत कहां से होती थी? मार्च से होती। मैंने अभी आपको बताया। जनवरी और फरवरी का जोड़ यानी नुमापोलियस ने कैलेंडर में जनवरी और फरवरी को जोड़ा, जिससे साल 12 महीना का हो गया। पहले साल आपका 10 माह का होता था और इस कैलेंडर में आके किसका हो गया भाई? 12 माह का हो गया। फरवरी की स्थिति देखो, मैंने अभी बताई थी। पहले फरवरी को कैलेंडर के अंतिम माह में रखा गया था, लेकिन बाद में इसे साल के दूसरे माह के रूप में स्थापित कर दिया गया। चलिए नहीं थोड़ा और देखते हैं इसके अंदर है क्या मेरे भाई। थोड़ा सा इस तरीके से कर लेता हूं, छोटा आपको दिख जाएगा, या चाहे ऊपर स्क्रॉल कर लेता हूं। अब यहाँ पे ये बात देखिए कि यहाँ तक मैंने आपको बात बता दी, फरवरी के यानी अंत में रखा गया था। अब ये साल के दूसरे महीने में ही स्थापित किया गया है। फरवरी यानी जो जनवरी का नाम रखा गया, तो जो जनवरी का नाम था मेरे भाई वो किस रूप में रखा गया? यानी रोमन देवता थे ये, रोमन देवता जिनका नाम था जॉनसन के नाम पर रखा गया। शुरुआत और अंत का देवता माना जाता था। इनका नाम था जॉनसन, इन्हें कहा जाता था शुरू और अंत का देवता। तो इनके नाम पर ही जनवरी का माह लिया गया और जनवरी का यानी पहला महीना स्थापित किया गया। जूलियन कैलेंडर में क्या था? बाद में जूलियस सीजर ने जूलियन के कैलेंडर बनाया, जिसमें जनवरी को 31 माह, जनवरी पहले जब जोड़ा गया किनके नाम पर जोड़ा गया? जॉनसन के नाम पर जोड़ा गया। इसमें 30 माह हुआ करते थे, अब वो 30 दिन हुआ करते थे। इसके बाद जूलियन कैलेंडर आया, इसमें इसको 31 माह का कैलेंडर स्थापित किया गया। तो आगे चलिए देखते हैं इसके बारे में, इफेक्ट पढ़ते हैं आपके क्या है। हिंदी पंचांग की जो शुरुआत है विक्रम संवत भी, यानी हिंदी पंचांग की जो शुरुआत थी वो 57 ईसा पूर्व की गई थी और हिंदी पंचांग को हम विक्रम संवत के नाम से भी जानते हैं। यानी राजा विक्रमादित्य के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 57 ईसा पूर्व में। 58-57 के नाम से मतलब इसका वो है, आगे नीचे लिखा भी है। यानी इसके बारे में राजा विक्रमादित्य ने उज्जैन में इस संवत की शुरुआत की थी, जिसकी तिथि 57 से 58 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है, इसका आधार क्या रहा कि संवत चंद्र सौर पर कैलेंडर ये आधारित था। ये जो विक्रमादित्य कैलेंडर था उनने चालू किया था वो यानी किस पर? यानी चंद्र सौर पर आधारित था। चंद्र सौर कैलेंडर पर आधारित था। इसमें 12 चंद्र महीने होते थे, 12 चंद्र महीने होते थे। यानी महत्व क्या था? हिंदी में वर्ष की शुरुआत इसकी कहां से होती थी? चैत्र माह से होती थी, चैत्र शुक्ल से होती थी। चैत्र के महीना से इसकी शुरुआत होती थी। अन्य नाम इसका भाई भारत में अन्य नाम से भी जाना जाता है, हम इसको जानते हैं गुड़ी पाड़वा, उगाती जैसे नामों से भी इसको क्या करते हैं? जाना जाता है। समय क्या ये इसकी विक्रमादित्य अंग्रेजी कैलेंडर में 57 साल आगे चलता है। ठीक है, ये तो इसके इफेक्ट हैं। ये परीक्षा के दौर से सही मतलब वो नहीं है, इंपोर्टेंट नहीं है।
लेकिन ये वाली बात आने वाली है, ये आपके इंपोर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, अब मैं करूं राष्ट्रीय जो पंचांग है, भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को शक संवत राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया था। कब अपनाया था भाई? 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया था। चैत्र शुक्ल का प्रतिपद यानी चैत्र से ही इस वर्ष की शुरुआत करता है, इसलिए इसमें कहा है कि देखिए, यानी मैं कहूं कि चैत्र से होती क्यों शुरुआत है, इसका एक यानी कहें तो पौराणिक ही इसमें एक कहानी है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपद को ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का क्या किया था? सृष्टि की थी, रचना की थी। पृथ्वी की सृष्टि को रचना किया था, यानी पृथ्वी की रचना की थी। अब सृष्टि की शुरुआत की थी वहीं से ब्रह्मा जी ने, तो इसलिए इस वर्ष को हिंदू वर्ष में हिंदी भाई काट देना यहां से इतना, ठीक है? हमें दोबारा सुनो। चैत्र शुक्ल प्रतिपादन को ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की रचना की थी, इसलिए इस दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत कहा जाता है, क्योंकि इस दिन ब्रह्मा जी ने क्या किया था भाई? पृथ्वी की रचना की थी, इसलिए हम हिंदू लोग क्या करते हैं? नववर्ष के रूप में मनाते हैं। ठीक है, पंचांग के अंग, ये महत्वपूर्ण बात है आपकी एग्जाम के रूप में। पंचांग के अंग कितने होते हैं? पंचांग में 5 अंग होते हैं, तिथि, करण, नक्षत्र, योग और वार। निम्न में से क्वेश्चन पूछा जाता है किस तरीके से निम्न में से हिंदी पंचांग का अंग है, तो इसमें से कोई बना के दे देता है। जो ओल्ड रूप में क्वेश्चन आए हैं, अभी नया दौर तो दूसरा ही है, वो अभी लेके चल रहे हैं, तो ये कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये ध्यान रखना, पंचांग के अंग क्या है? हिंदी पंचांग के जो अंग हैं वो क्या है? ये आपकी तिथि है, करण है, नक्षत्र है, योग है और वार है। ये बात समझ में आई होगी, आई होप। आगे चलते हैं, ठीक है? अब मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा कि हिंदी महीने इस प्रकार से मैंने लिखा है कि चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, वार्षिक, पौष, महा और फाल्गुन। भाई हिंदी पंचांग की जो शुरुआत होती है यानी नए साल की, नव वर्ष की, तो मैं अभी बता के आया हूं कहां से होती है आपकी, यानी चैत माह से चालू होता है और फाल्गुन में ये क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। चैत माह में चालू होके फाल्गुन में क्या हो जाता है? एक तरीके से खत्म हो जाता है। चैत माह जो आता है मार्च और अप्रैल 2 महीने के, इंग्लिश के 2 महीने और हिंदी का 1 महीना 2 महीने में कन्वर्ट हो जाता है। जिस तरीके से आधा तो अप्रैल चलेगा, आधा इसमें मई चलेगा, आधा मार्च में, आधा अप्रैल में, इसलिए इसका यानी फाल्गुन में क्या हो जाता है? खत्म। फरवरी और मार्च में ही इसका क्या होता है? खत्म होता है। ठीक है मेरे भाई, ये आपके हिंदी महीने हैं। कब कौन कहाँ खत्म होता है वो आपको, जिससे मैंने आपको लिख के बताया है बड़ी भांति से। चलिए आगे आते हैं भाई। आगे की बात क्या कही गई है कि मैंने ये बताया कि जो इंग्लिश कैलेंडर है, अंग्रेजी कैलेंडर है आपका, अंग्रेजी कैलेंडर को भाई 2 भागों में बांटा गया है। एक तो लीप वर्ष है, आपका अधिवर्ष है। यानी हिंदी कैलेंडर को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, जिसे हम कहते हैं जनरल ईयर, और एक होता है आपका लीप ईयर। यानी देखिए जनरल ईयर क्या होता है, इसमें 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। जो जनरल ईयर होता है सामान्य वर्ष होता है, और सामान्य वर्ष को जज करने के लिए हम लास्ट अंक में क्या करते हैं? 4 से विभाजित करते हैं। डिजिट को तो 4 से विभाजित नहीं होता। और जनरल ईयर जो होता है उसमें 365 दिन होते हैं। जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है। अब ये इसमें जो 28 की क्या हो जाती है मेरे भाई? फरवरी हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सामान्य वर्ष कहते हैं। इसमें भी 52 सप्ताह होते हैं, और एक दिन क्या होता है? ओड होता है, विषम होता है, एक दिन एक्स्ट्रा चलता है इसमें। अब ऐसा वर्ष जो 4 वर्ष से पूर्णतः क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। लीप वर्ष की बात कर रहे हैं, अधिवर्ष जिसे कहते हैं हम, यानी जिसमें 366 दिन होते हैं, और फरवरी माह में 29 दिन होते हैं, 52 सप्ताह, और 2 दिन क्या होता है? विषम होते हैं, यानी अधिवर्ष 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, विषम दिन होते हैं, और डेज होते हैं, यानी उसे हम क्या कहते हैं? अधिवर्ष कहते हैं। और अधिवर्ष को जानने के लिए हम क्या करते हैं? अगर मैंने यहाँ पे इसको छोटा करना चाहूंगा, देखिए
अगर मैं लीप वर्ष की जानकारी चाहूं, अर्धवर्ष की जानकारी चाहूं तो होती क्या है। अगर मैंने 2012 को लिखा है और 2012 को मैंने लिखा है तो मुझे ये बताइए कि इसके लास्ट डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, ये पूरा पूरा कट रहा है, ये कितने 3 टाइम कट गया, पूरा पूरा कट गया। और जहाँ रिमाइंडर की स्थिति क्या आ जाती है आपकी, शून्य आ जाती है। शेषफल की स्थिति क्या आ जाती है, शून्य आ जाती है। तो वह मेरा कैसा वर्ष होता है, अधिवर्ष होता है, जिसे हम लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। अब मैं बात करूं कि अगर मैं 2013 लिखा और 2013 में मैंने 4 से डिवाइड किया तो ये नहीं कटा, इसमें रिमाइंडर की स्थिति बढ़ रही है मेरे भाई। कितनी बढ़ रही है, बढ़। जहां रिमाइंडर की स्थिति कुछ ना कुछ बनेगी, जब रिमाइंडर की स्थिति बनेगी तो भाई वो यानी सामान्य वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा, और उसमें 365 दिन होंगे, और आपका यानी एक दिन विषम होगा, और लीप वर्ष होगा उसमें 366 दिन होते हैं, और आपके 2 दिन क्या हो जाते हैं, विषम हो जाते हैं 52 सप्ताहों के साथ। ठीक है, अब मैं बताऊं कि लीप वर्ष बनता क्यों है। अभी मैं चर्चा करूंगा कि किस तरीके से लीप वर्ष की यानी कन्वर्शन होती है। अभी कर देता हूं कि एक वर्ष में अगर किसी साधारण वर्ष की बात करूं, सामान्य वर्ष की बात करूं तो 365 दिन होते हैं, और 365 जो दिन होते हैं उसमें एक्स्ट्रा चलता है एक वर्ष में 6 माह चलता है। अगर मैं बात करूं तो यानी 6 माह, सॉरी 6 माह नहीं, सॉरी भाई, सॉरी, क्या चलता है भाई, क्या चलता है, 6 घंटे चलता है। क्या चलता है, 6 घंटे एक्स्ट्रा चलता है। ठीक है, 6 घंटे एक्स्ट्रा चलता है, यानी एक वर्ष में 365 दिन, और क्या हो गया मेरे भाई, 6 दिन। अगर मैं एक्यूरेट की बात करूं, जो यानी भाई ग्रीक देश से अगर ये ग्रीनविच जो आपकी रेखा है जिसे हम जीरो अक्षांश के नाम से जानते हैं, वहां से मानक समय आपका लिया जाता है। तो जो भारत का मानक समय है वहां से क्या होता है, 5 से ही 1/2 घंटे आगे एक्स्ट्रा चलता है। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो एक्चुअल में कुछ यानी समय इसमें 6 घंटे पूर्ण नहीं होते, कम रह जाते हैं। तो यानी एक वर्ष में हम इसको क्या मान लेते हैं, 6 घंटे मान लेते हैं। और 6 घंटे एक वर्ष में, अगले में 6 घंटे, अगले में 6 घंटे, और अगले में 6 घंटे, 4 वर्ष बाद ये कितने घंटे हो जाते हैं, 24 घंटे हो जाते हैं। और 24 घंटे को एक दिन के रूप में मान लेते हैं, जिसका मान होता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड के रूप में होता है। लेकिन ये हम 24 घंटे के रूप में कन्वर्ट करते हैं, ये पूरा 6 नहीं होता, कम होता है। तो ये जो 24 घंटे हैं और एक दिन बन जाता है, इसलिए 4 वर्ष बाद हम लीप वर्ष का निर्माण करते हैं, जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा कर देते हैं। ठीक है, और लीप वर्ष को जज करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। जो लास्ट अंक हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा तो लीप वर्ष होगा, और डिवाइड नहीं होगा तो सामान्य वर्ष होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं कह रहा हूं बात सेंचुरी ईयर की, शताब्दी वर्ष की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, शताब्दी वर्ष की बात करूंगा, सेंचुरी ईयर की बात करूंगा। सेंचुरी ईयर क्या होती है, 100 वर्ष को कंप्लीट करने के लिए। जैसे आपने कोई क्रिकेटर देखा होगा 99 रन पे आउट हो गया तो वो सेंचुरी नहीं मानी जाती, पूरा 100 बनाएगा तभी क्या होगा, सेंचुरी मानी जाती है। उसी तरीके से 100 वर्ष को कंप्लीट करने के लिए एक सेंचुरी वर्ष बनता है, और सेंचुरी वर्ष की जज करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, 400 से विभाजित करते हैं उसको क्या करते हैं, 400 से अगर हमारा पूरी तरह विभाजित होता है वो तो क्या है, सेंचुरी वर्ष है, और 400 से नहीं होता वो सेंचुरी वर्ष नहीं होता। ठीक है, 400 से विभाजित हो जाता है, ये वाली बात देख लेंगे। ये कह रहा है, यहाँ लिखा भी है मैंने, ऐसा वर्ष जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी 100 से पूर्णतः विभाजित हो, क्या लिख दिया भाई, शताब्दी वर्ष क्या लिखा है, 100 से पूर्णतः तो विभाजित होता है, अच्छी बात है, बिल्कुल बात है। ठीक है, 100 से विभाजित होता है, और शताब्दी वर्ष कहलाता है। जैसे 1500, 1600, 1800 ये लिखा है। यदि एक शताब्दी वर्ष में जब 400 से पूर्णतः विभाजित होगा तभी अर्धवर्ष कहलाएगा। अब जो यानी शताब्दी वर्ष 2 प्रकार का होता है, एक तो क्या होता है, लीप शताब्दी वर्ष, और एक होता है यानी एक साधारण शताब्दी वर्ष होता है। क्या होता है, साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष होता है यानी सिंपल सेंचुरी होती है, और एक लीप सेंचुरी होती है। लीप सेंचुरी क्या होती है, वो 400 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, इसमें रिमाइंडर की 0 स्थिति बनती है। वो केस, ये वाला केस है ना, जो ये दोनों चीजें आपको मैं बता रहा हूं, वो क्या बनाएगा कि यानी एक लीप वर्ष में कम से कम कितने का अंतर होता है, यानी अधिक से अधिक कितने का अंतर होता है,
तो मैं एक बात यही बता दे रहा हूं कि जो यानी शताब्दी वर्ष होता है, सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि एक या दो यानी दो लगातार, ऐसे क्या कहेंगे, दो लगातार, क्या कहूंगा, दो लगातार या क्रमिक, दो क्रमिक लीप वर्ष में कम से कम कितना अंतर होता है। कम से कम की बात कहें तो 4 वर्ष का अंतर होता है, 4 वर्ष का अंतर होता है। कम की बात करूंगा तो यानी अधिक से अधिक की बात करूंगा, अधिक से अधिक की बात करूंगा तो भाई कितने का, 8 वर्ष का अंतर होता है। अब मैं एक बात करूं कि 1896 की बात करूं, 1896 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो ये पूरी तरह से विभाजित तो हो गया 4 से। तो ये कैसा वर्ष था मेरे भाई, लीप वर्ष था। ये कैसा वर्ष था, लीप वर्ष था। ये कैसा वर्ष था, लीप वर्ष था। अब 1896 के बाद अगर मैं 4 साल इसमें ऐड करूं तो मेरा 1900 बनता है। और 1900 लीप सेंचुरी था या नहीं ये जज करने के लिए मैंने 400 डिविजिबल किया तो ये नहीं हुआ। अगर सेंचुरी वर्ष अगर हमारा 400 से विभाजित हो रहा है तो लीप शताब्दी है, नहीं तो साधारण शताब्दी है। अगर मैंने 1900 को मैंने इसे 400 से विभाजित किया, नहीं हुआ मेरे भाई। फिर अगली बार मैं 1904 को विभाजित किया भाई, ये आ गया आपका ईयर आ गया। और ईयर को हम क्या करते हैं कि 4 से विभाजित लास्ट डिजिट को कर देते हैं और विभाजित हो जाता है तो लीप वर्ष होता है, तो ये लीप वर्ष मिला। तो अधिक से अधिकतम मुझे जो समय सीमा प्राप्त हुई यानी वो कितनी हुई मेरे भाई, 8 वर्ष की अधिक से अधिक प्राप्त हुई कि यानी दो क्रमागत लीप वर्ष में 8 वर्ष का अंतर हो सकता है। और कम से कम कितने का होता है मेरे भाई, 4 वर्ष का अंतर होता है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगली बात इज्जत से बताने जा रहा हूं, सौर वर्ष क्या होता है कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में, सूर्य यानी पृथ्वी को सूर्य के चारों, पृथ्वी है ना वो क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे हम सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सौर वर्ष भी आपको समझ में आ गया जिससे, तो अब यहाँ पर मेरी बात, यहाँ पर जो मैं पीछे बता के आ रहा हूं वही शायद आपकी लिखी होगी। चलिए, तो ये वाली बात मैं ये कह रहा हूं कि शायद वही लिखी होगी। सामान्यतः 2 अधिवर्षों के बीच 4 वर्ष का समय अंतराल होता है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक शताब्दी वर्ष अधिवर्ष नहीं होता, प्रत्येक जो सेंचुरी ईयर होता है अधिवर्ष लीप वर्ष नहीं होता, वो सामान्य वर्ष भी होता है। अतः 2 अधिवर्ष के बीच क्रमागत 2 अर्धवर्ष के बीच 8 वर्ष का समय अंतराल होता है। यदि बीच में साधारण शताब्दी वर्ष आए तो जैसे अभी मैंने आपको ये पूरी चीज वही लिखी है जो मैं आपको पीछे से समझा के आया हूं इज्जत से। ठीक है मेरे भाई, अगली बात समझेंगे। अब यहाँ पे मेरी बात समझ लो थोड़ी सी। चलिए मैं स्लाइड का प्रयोग कम करता हूँ, लिखने में मैं ज्यादा अनुभव बोल लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले मैं इसमें आपको एक बात मैंने बताई कि लीप वर्ष की जानकारी के लिए क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे, अगर 4 से भाग जा रहा है और रिमाइंडर की स्थिति आपकी 0 आ रही है तो वो लीप वर्ष है। और साधारण वर्ष क्या होता है ये बताया मैंने अभी तक। साधारण वर्ष क्या होता है कि जिसमें 4 का भाग मेरे भाई नहीं जाता और रिमाइंडर की स्थिति कुछ ना कुछ बन जाती है। ठीक है, इसके बाद मैंने सौर वर्ष बताया कि जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर पर लगाती है उसे हम क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये 2021 कैसा वर्ष था, 4 से भाग करूंगा, नहीं जा रहा, रिमाइंडर की स्थिति बढ़ रही है, क्या बन रही है, तो ये कैसा वर्ष होगा मेरे भाई, साधारण वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा, जनरल ईयर होगा। ये जनरल ईयर है आपका। अगर मैं यहाँ बात करूं 2024 की लास्ट में मैंने भाग दिया, मैं लास्ट में पूरे क्वेश्चन लगाऊंगा जिससे इसका मैंने इसमें भाग दिया तो ये 6 टाइम चला गया। इसका मतलब ये है कि जब ये पूरा फुल चला गया, रिमाइंडर की कोई स्थिति नहीं बनी, अब नहीं बनी, तो ये कैसा है, मेरा लीप वर्ष है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बात कर रहा हूँ कि सेंचुरी वर्ष जो होता है वो 100 वर्ष का होता है, जिसे हम शताब्दी के नाम से जानते हैं। शताब्दी जो वर्ष होता है, सेंचुरी वर्ष होता है, सेंचुरी ईयर जो होता है वो 100 वर्ष का होता है मेरे भाई।
100 वर्ष कंप्लीट कर लेता है उसे हम कहते हैं शताब्दी वर्ष। जिस तरीके से मैं बात करूं आपसे कि ये 1600 है, यानी 1800 है, 1900 है। अब जो सेंचुरी ईयर होता है दो प्रकार का वो भी होता है, एक तो लीप और एक होता है साधारण वर्ष के, साधारण सेंचुरी के रूप में होता है, जिसमें 400 से पूरी तरह से विभाग चला जाए, 400 से पूरी तरह से विभाग चला जाए, वो तो होता है लीप सेंचुरी, जिसे लीप शताब्दी के नाम से भी जानते हैं, लीप शताब्दी कहते हैं। अगर 1800 में मैंने 400 से भाग दिया, ये पूरी तरह से नहीं जा रहा, तो ये साधारण शताब्दी वर्ष है। क्या है? साधारण शताब्दी वर्ष है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं बात कर रहा हूं कि विषम दिन और डेज की। हम और डेज निकालते क्या है कि और डेज का मतलब क्या है। अगर इस सप्ते की बात करें कि एक सप्ते में कितने दिन होते हैं मेरे भाई, 7 दिन होते हैं। मैं बात कर रहा हूं और डेज, और डेज की बात कर रहा हूं, यानी विषम दिन। विषम दिन, विषम दिन की मैं बात लेके चल रहा हूं। विषम दिन भाई सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो तुम कहोगे कि 7 दिन होते हैं। अब जो अगर ये पहली तारीख को कोई यानी मंडे है, तो भाई इसके 7 दिन बाद यानी 7 तारीख को भी क्या होगा मेरे भाई, मंडे ही होगा। क्या होगा? मंडे ही होगा। अगर ये क्या है मेरे भाई, इसमें और डेज है ही नहीं, सेम डेज है। अब विषम दिन क्या होते हैं, जो यानी सप्ताह से एक्स्ट्रा दिन होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। चलिए वो तो मैंने उसके लिए लिखा है। यानी अगर मैं 21 दिन में विषम दिनों की संख्या पूछना चाहूं, 21 दिन में और डेज कितने हैं, विषम दिन कितने हैं 21 दिन में, तो 21 में मैं भाई क्या करूंगा, सप्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 से भाग करूंगा, तो इसमें क्या हो गया भाई, और डेज की संख्या 0 निकली। तो यानी सप्ताह जो होता है, आज अगर सोमवार है तो 52 सप्ताह बोलूं, 10 सप्ताह बोलूं, 8 सप्ताह बोलूं, जितना बोलना चाहूं उतने सप्ताह बाद वही दिन होगा। क्योंकि सप्ताह पूरा कन्वर्ट करता है, उसमें और डेज की संख्या नहीं होती विषम दिनों की। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूं कि 24 में कितने विषम दिन है, तो 7 से क्या भाग किया, 21 बार, और जो रिमाइंडर की स्थिति बनती है वही क्या होता है, और डेज होता है। तो इसमें 3 जो बचे भाई, वो क्या बचे मेरे, और डेज, यानी जिसे हम क्या नाम से जानते हैं, विषम दिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विषम दिन के नाम से जिसे जानते हैं। चलिए अगर मैं बात करूं कैलेंडर में आगे जाने की बात करें, तो विषम दिनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और कैलेंडर में पीछे जाने की बात करेगा तो हम क्या करते हैं, उसको घटाते हैं। जिससे आपको बताएंगे, अभी देखिए, ठीक है। यानी दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष प्राप्त होता है उसे ही क्या कहा जाता है, विषम दिन कहा जाता है, और डेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और डेज कहा जाता है, ठीक है। अब बात आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब जितनी बात बताई है उस पर हम आपके क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि आज शुक्रवार है तो 60 सप्ताह बाद कौन सा वार होगा। अभी मैंने क्या बोला कि अभी मैं आपको बता के आ रहा हूं पीछे, जिससे कि सप्ताह में आज कोई एक यानी मंडे है, और आज से 10 सप्ताह बोलूं, 4 सप्ताह बोलूं, जितने सप्ताह बोलना चाहूं उतने बाद जो आज मैंने दिन बोला है मंडे, वही होगा उसी दिन। तो आज शुक्रवार है, और आज शुक्रवार है, और शुक्रवार के होते भी यानी क्या दिया है, यहाँ 60 सप्ताह दिया है, तो भाई कितने भी सप्ताह दे दे कोई दिक्कत नहीं है। आज अगर शुक्रवार है तो भाई लास्ट में भी क्या होगा, शुक्रवार ही होगा, ठीक है। यदि बीते हुए कल से, अब ये पहली टाइप आपकी शुरू होती है इज्जत से, देखते हैं। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, अब ये वाली जोर दिमाग मत लगाना, इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, कल को हम क्या नापते हैं, कल को हम एक दिन के रूप में मानते हैं, और परसों को हम किसके रूप में, 2 दिन के रूप में मानते हैं। चाहे बीता हुआ कल हो या आने वाला कल हो, बीता हुआ परसों हो या आने वाला परसों हो, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको 2 के रूप में मानते हैं। और आज को भाई, आज तो वो दिन होता ही है जो दिया गया होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, हम चाहे क्वेश्चन को एक तरह से ना पढ़े फिर भी काम चल जाएगा। कल लिखा है तो इसकी जगह में क्या लिखने वाला हूं मेरे भाई, 1। ये कल है, कल की जगह में क्या लिखने वाला हूं, 1 लिखने वाला हूं।
पेन चेंज कर लूं जो दोनों जगह चल जाए। कल को एक दिन लिख दिया, 5 को मैंने क्या लिख दिया भाई, 5 लिख दिया, यानी कल से 5 दिन पहले सोमवार था, ठीक है भैया था, तक आने वाले कल के 8 दिन बाद, आने वाला जो कल है उसको मैंने 2 लिख दिया और 8 दिन बाद इसको लिख दिया। कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी 8 2 10, यानी इसको तो तुम काट ही देते, 5 और 2 7, यानी ऑड डेज भाई, सप्ताह को कन्वर्ट नहीं करना, सप्ताह में तो वही दिन रिपीटेड हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये जोड़ना चाहते तो पूरा जोड़ सकते हो, अगर 5 और 2 7 जहां पे भी हो रहा है वो सप्ताह बन गया, उसको हटा दीजिए, और डेज निकालने हैं, यहाँ से 2 बचते तुम्हारे, और 2 इसमें जोड़ते, सोमवार में 2 जोड़ते, कैसे बचते क्या बचते देख लीजिए, पूरा देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पूरा देखिए इज्जत से, ठीक है मेरे भाई। अब मैं कह रहा हूं कि ये लिखा है कल, इसको लिखा मैंने 1, ये लिखा है 5, इसको मैंने 5 लिखा। अब ये सोमवार दिया देने दो, कल कल है, कल आया है वहां 1 लिखूंगा, 8 आया है उसको 8 लिखूंगा। एक कल लिख दिया, ये लिख दिया, एक कल लिख दिया, 8 लिख दिया, 8, फिर मैंने 2 कहां से लिखा था भाई, पहले 2 कहां से लिखा था, 8 और 5 कितना हुआ 13, 1 14 और 1 15, कितना हुआ मेरे भाई 15 हुआ, 7 से भाग दे रहा हूं, और जो विषम दिन की संख्या निकल के आएगी 7 से भाग देने की है, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 में 7 से 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर बचा, और एक रिमाइंडर बचा। आज सोमवार की बात कर रहा है भाई, आगे की बात पूछ रहा है, तो सोमवार में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, मंगलवार इज राइट आंसर होगा, ठीक है। अगली बात क्वेश्चन कह रहा है यदि 6 दिन बाद शनिवार है, कोई बात नहीं है, 6 दिन लिखा है तो 6 दिन इज्जत से लिख लिया मैंने, दिन बाद शनिवार है, इसको इसी में जोड़ना घटाना है, बीते हुए कल, बीता हुआ कल हो चाहे आने वाला कल हो, 1 लगाना है, से 9 दिन की बात है तो 9 दिन, पहले कौन सा दिन था कोई दिक्कत नहीं, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 और 6 कितना हो गया मेरे भाई 16, और 16 को मैं डिवाइड करूंगा 7 से, क्योंकि विषम दिन की संख्या निकालूंगा वही मैं जोड़ूंगा एक्स्ट्रा दिन को, यानी 7 दूनी 14, यानी रिमाइंडर की स्थिति भाई कितनी बची 2। अब वहां पे क्या, यानी क्या दिन था, 6 दिन पहले शनिवार था, शनिवार के बाद मैं जोड़ूंगा तो शनिवार में क्या होगा, रविवार होगा और सोमवार होगा, और सोमवार जिसे बता देंगे ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या क्वेश्चन है, चलिए अब क्वेश्चन ये आपके क्या कह रहे हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। निम्न में से विषम छाटिए, विषम ये छाट रहा है कि इतने और इतने के बीच अधिवर्ष की संख्या क्या होगी, पहली शताब्दी में कुल अधिवर्ष, दूसरी शताब्दी में कुल इतने अधिवर्ष। ये देखिए मैं कराऊंगा डेट टू डेट, डेट टू डेट 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, वहां पे ये चीजें मैं बताऊंगा, वही चीजें हैं, ये क्वेश्चन में इस तरीके से दी है, मैंने देखी नहीं है, पीडीएफ ऐसे उठा लिए, कोई बात नहीं भाई। चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब यहाँ पे आपकी टाइप जो चलती है उससे पहले मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपके इज से, ठीक है। अगर मैं पहली बात कर रहा हूं कि क्वेश्चन इस तरीके से भी ट्रेंड चल रहा है, मुझे बताएंगे कि 400 वर्षों में मेरे भाई, कितने वर्षों में, 400 वर्षों में, 400 वर्षों में, 400 वर्षों में, यानी 400 वर्षों में, यानी 29 तारीख कितनी बार आएगी, 400 वर्षों में 29 तारीख, 29 तारीख कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी। अब एक बात बताओ कि चाहे 400 वर्ष में कोई सी चीज हो, अब कोई सी चीज हो 400 वर्षों में भाई, यानी 11 ऐसे महीने हैं, जिसे हम फरवरी को छोड़ दें तो हर महीने में आपका क्या मिलता है, हर महीने में 29 तारीख देखने के लिए मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, ये मुझे बताओ। अगर मैं 400 की बात करूं तो 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी, इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि यानी एक वर्ष में माह की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, एक वर्ष में, जिससे बताऊंगा पूरा, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, जिसमें एक लीप वर्ष का माह होता है फरवरी, और यानी उसी से जज होता है कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, 29 है या 28 है।
तो इसको मैं अगर हटा दूं, एक वर्ष में किसको लेके चलूं, 11 माह को चलूं, और 11 माह में मेरे भाई फरवरी को छोड़ दूं, फरवरी को मैं क्या कर दूं, फरवरी को क्या कर दूं मेरे भाई, मैं छोड़ दूं, तो 11 माह बचे, और 11 माह में 29 तारीख आपको देखने के लिए मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले मैं 400 वर्ष की बात करूं, तो 400 वर्ष में 11 बार तो मुझे देखने के लिए हर महीने में मिलेगी, एक हर साल में मिलेगी। तो ये कितनी हो जाएगी भाई, 11 चक 44, यानी 4400 बार तो हो गए, 4400 बार तो आनी है, जो मैंने फरवरी का महीना हटाया। अब मैं ये कह रहा हूं कि 400 वर्ष में लीप वर्ष ज्ञात कर लूं। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए, यानी जो लीप वर्ष का कम से कम अंतराल कितना होता है, 4 वर्ष का, तो उससे हम जज करते हैं, न कि 8 से। ठीक है, तो यानी इसमें 4 से जब मैंने भाग दिया, 4 से भाग दिया तो क्या बार जा गया भैया मेरे, इसका 4 से भाग देगो इसमें, यानी 4 एकम 4, यानी कितने बार गया मेरे भाई, 100 बार गया। कितने बार कट गया ये, 100 बार कट गया, आराम से इज्जत से कट गया। अब एक बात बताओ मुझे, 400 वर्ष में एक कैसी वर्ष होगी, एक कैसी वर्ष होगी भाई, यानी जो 400 वर्ष में ऐसी कितनी वर्ष होंगी जो यानी सेंचुरी वर्ष होंगी, लीप वर्ष होंगी ही नहीं। तो अब ये जो 400 वर्ष कंप्लीट हुआ है ना, तो उसके लिए कब क्या क्या जरूरत रहेगा, पहले 100 वर्ष हुआ होगा, फिर उसके बाद मैं कर रहा हूं कि 200 वर्ष कंप्लीट हुआ होगा, फिर 300 कंप्लीट हुआ होगा, फिर मेरे भाई 400 कंप्लीट हुआ होगा, ये जाकर के ये बना आपका 400 वर्ष। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो मेरे भाई लीप वर्ष है, 400 से भी डिजिबल पूरी तरीके से हो रहा है 100 बार, रिमाइंडर की कोई स्थिति बची ही नहीं रही, तो ये तो 400 तो लीप वर्ष है, लेकिन ये क्या है, लीप वर्ष भाई सेंचुरी वर्ष है, लेकिन साधारण सेंचुरी वर्ष है। ये सेंचुरी वर्ष है लेकिन कैसा है, साधारण वर्ष है। ये भी सेंचुरी वर्ष है, यानी शताब्दी वर्ष है, साधारण वर्ष, लीप वर्ष, लीप शताब्दी नहीं है। ये लीप शताब्दी आपका क्या है भाई, 400 है। तो इसमें से मैं 3 माइनस कर दूं तो 97 मेरे क्या निकले भाई, ये फरवरी वो निकली जिनमें 29 तारीख मिलेगी, लीप वर्ष मिलेगा मुझे इज्जत से। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा मेरे भाई, इज्जत से, चलिए इज्जत से मैं इसको इरेजर कर देता हूं। तो जो ये वाली जो चीज है मेरे भाई, वो यानी कितनी लिख रही, 97 निकली, और 97 को मैं क्या कर दूं मेरे भाई, इसमें ऐड कर दूं 7944, तो ये आपका हो गया आंसर। 400 वर्षों में कितनी बार लीप वर्ष मिलेगा मेरे भाई, 4497 बार लीप वर्ष मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिख देता हूं भाई, उसको देख लीजिएगा, उसको बताइए कि मैं कह रहा हूं कि 700 वर्षों में, कितने वर्षों में, 700 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी, ये नहीं पूछा लीप वर्ष, ठीक है मेरे भाई, यानी 700 वर्ष की बात कर रहा हूं, 700 वर्ष, 700 वर्ष में, 700 वर्ष में कितनी, 700 वर्ष में कितनी बार 29 तारीख आएगी। अब ये 700 वर्ष की बात कर रहा है, तो भाई मैं कह रहा हूं कि 11 माह को लेके चलिए हमेशा, 11 माह में तो 29 तारीख आनी है आपकी, जनवरी में आनी है, फरवरी को हटा दो, मार्च में आनी है, मार्च के बाद जितने भी दिसंबर तक महीने होते हैं सब में आनी है। तो यानी मैं फरवरी का हटा दूं तो कितने, 11 माह हो जाते हैं, तो 700 में अगर मैं 11 बार तो आनी है एक साल में, तो 700 साल में कितनी आएगी, 11 7 77, यानी 7700 बार आएगी। अब देखिए, यानी मैं कह रहा हूँ 700 में 11 बार तो आने ही आना है 100%, तो 11 77 यानी 700, 7700 हो गया, यानी 7700 भी कह सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर मैं अगली बात ये कहूं कि अब ये 700 वर्ष है, इसमें लीप वर्ष जज करने के लिए मैं क्या कर दूं, 4 से भाग कर दूं, और 4 से भाग करूंगा तो 4 एकम 4, बचा आपका 3, और मैंने भाई 0 उतारा ले लिया, 4 सत्ते 28, और बचा मेरे भाई 2, 0 का उतारा ले लिया, 4 बने 20, रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, कौन दिक्कत ना भाई, जब रिमाइंडर नहीं बचा तो 175 जो मिले वो आपको क्या मिले मेरे भाई, लीप वर्ष मिले। अब 175 में ऐसे कौन से वर्ष हैं जो सेंचुरी वर्ष तो है, लीप वर्ष नहीं है, सेंचुरी वर्ष भी चाहिए हमें और लीप वर्ष भी चाहिए,
तो सबसे 700 वर्ष कब कंप्लीट हुए होंगे? पहला वर्ष यानी शताब्दी आया होगा, दूसरा शताब्दी आया होगा, तीसरा शताब्दी आया होगा, चौथा शताब्दी आया होगा, पांचवा शताब्दी आया होगा और छठवां शताब्दी आया होगा और सातवां शताब्दी आया होगा, तब 700 वर्ष कंप्लीट हुए होंगे। मतलब 100 वर्ष, 200, 300, 400 या भी ऐसे होंगे। पहला वर्ष भैया शताब्दी तो है लेकिन लीप नहीं है, ये शताब्दी तो है लेकिन लीप नहीं है, ये शताब्दी तो है लीप नहीं है, ये शताब्दी है और लीप भी है। ये शताब्दी नहीं है, शताब्दी तो है लीप नहीं है, ये शताब्दी तो है लीप नहीं है, ये शताब्दी तो है लीप नहीं है। तो ऐसे कौन से वर्ष हैं जो शताब्दी तो है लेकिन लीप नहीं है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 जिससे इसमें से क्या कर दीजिए लेस। जब मैंने इसमें से घटाऊंगा 6 तो 169 हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये चीज इसमें आपको क्या करनी है मेरे भाई, ऐड करनी है। तो यानी 700 वर्षों में कितनी, ये कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 6 और ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 7। इतनी बार आपका क्या होगा 29 तारीख 700 वर्षों में आएगी। इस तरीके से आप कोई भी रीजनिंग का कहीं का भी कोई भी क्वेश्चन हो आप लगा सकते हैं एग्जिट से। चलिए अब आ जाते हैं हम पहली टाइप पर। ठीक है, अब इसमें दूसरी टाइप पर आ जाते हैं। पहली टाइप पर तो ये इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं। अब यहाँ पर पहली टाइप रही है, मेन चीज तो यही चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, पहली टाइप पढ़े रहने दो। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जब हम ये पहली टाइप पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या चीज होगी, डेट डिफरेंट यानी अलग होगी, मंथ सेम होगा, ईयर सेम होगी। जिस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपका कोड बोर्ड, कोई याद करने की 1% जरूरत नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना। 1% जितने मैंने पीछे से जो शब्द बोले हैं वो सब जानते हैं। आधे वर्ष लीप वर्ष क्या होता है, कम से कम यानी लीप वर्ष के अंतर क्या होता है, अधिक से अधिक क्या होता है आपको बता दिया। सौर वर्ष क्या होता है। ठीक है मेरे भाई, ये परीक्षा के दौर की बात है, वो मैंने आपको इस चीज से बता दी है। अब जो इंग्लिश जो अगर ये जो चला है, जो कैलेंडर था, इंग्लिश जो कैलेंडर है, ग्रेगियन जो ग्रीक देश के रहने वाले थे और ग्रीक देश के रहने वाले थे, उन्हें उनके नाम पर, ग्रेगियन के नाम पर ये कैलेंडर जो चला था। इसके जो अंग की बात करूं कि यानी अंग क्या होते हैं, यानी पाख होता है। कैलेंडर की बात करें तो अगर पाख तो हिंदी में कहा जाता है इसके महा, क्या होता है, महा होता है। और इसकी क्या होती है, सन भी कह सकते हैं। ठीक है, महा, सन और वर्ष कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, शताब्दी। इसके अंग ये होते हैं महा, सन, वर्ष। वर्ष इसी को सन को कह देते हैं। इंग्लिश जो अंग्रेजी कैलेंडर है आपका, इंग्लिश जो कैलेंडर है उसके जो अंग होते हैं वो अंग क्या होते हैं मेरे भाई, ये मैं वहां बात भूल गया था बताने के लिए, तो ये वाली मैं बात करूंगा। अंग क्या होता है, महा होता है और आपका क्या होता है, वर्ष जिसे सन के नाम से भी लिख सकते हैं, सन होता है। ठीक है, और आपका होता है शताब्दी और आपका क्या होता है, दिन। क्या होता है, दिन, महा, वर्ष, शताब्दी, इसके क्या होते हैं, अंग होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी माह के, अंग्रेजी कैलेंडर के। और अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूं कि टाइप फर्स्ट से। टाइप फर्स्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप तो फर्स्ट पढ़ ली, सेकंड मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप डेट डिफरेंट, मंथ सेम और ईयर क्या होगा, इसमें सेम होगा। डेट तुम्हारी क्या होगी, क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो चीज देख लीजिएगा आप। क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा, क्वेश्चन आपका कहेगा इस तरीके से कि 26 मार्च 2025, 26 मार्च 2025 को मंडे है। 26 मार्च 2025 को मंडे है, तो 31 मार्च 2025 को, अगर ये एक्यूरेट वाला मैं दिन लेता है यहाँ पे 26 मार्च वाला, तो ये भी वाला एक्यूरेट ही आएगा। ठीक है मेरे भाई, मैंने ऐसी सोच के लिख दिया, मुझे ये पता नहीं है कि कौन सा दिन था 26 मार्च को। तो ये वाली अगर मैं बात करूं कि 31 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा, कोई भी कोड याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा एक सिद्धांत समझेंगे इज्जत से। तो मैं एक बात बताऊं आपको, इज्जत से देखेंगे मेरे भाई
कि इनका दोनों का मैं क्या लूंगा, डिस्टेंस लूंगा, अंतर लूंगा। 31 से अगर मैं 26 निकालता हूं तो मेरे कितने बचते हैं मेरे भाई, यानी 31 से यानी 5 बचते हैं मेरे। कितने बचते हैं? 5 बचते हैं। इतनी बात समझ में आई ना? यानी बात समझ में आ रही है ना? अब ये जो 5 बचा, अब यह अगर ये हो सकता था कि 7 से ऊपर जाए, अगर ये 7 से ऊपर जाएगा तो हम क्या निकालेंगे भाई, यहाँ पे विषम दिनों की संख्या को ऑड डेज निकालेंगे और ऑड डेज को दिए हुए दिन में इसको जोड़ देंगे। अब ये 26 तारीख दी गई है और इधर आपका पूछा गया है 26 पहले आता है, 31 बाद में आएगा। ठीक है, 31 बाद में आएगा। तो अब यहाँ पर मैं बात करूं कि 31 जो बाद में आएगा ना, ठीक है, तो अब इस वाले में चीज में अगर आगे जाएंगे तो मैंने वहां इफेक्ट एक आपको दिखाया था, यानी लिखा हुआ था, तो यानी इसमें जोड़ेंगे 5। मंडे के बाद क्या आएगा भाई? सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार। तो कौन सा आने वाला है? सैटरडे। सैटरडे आने वाला है। अगर ये वाली चीज इस तरीके से लिखी गई होती मेरे भाई, इस तरीके से लिखी गई होती, देखेंगे ये 31 आपका क्या होता मेरे भाई? ऊपर होता। 31 कहाँ लिखा होता? ऊपर, और यहाँ पीछे बैक का पूछा होता। तो इसमें से क्या कर देंगे भाई, ये अब मंडे से पीछे को लौट के जाएंगे। मंडे से पहले क्या पड़ेगा? रविवार, और रविवार से पहले क्या पड़ेगा मेरे भाई? शनिवार, और शनिवार से पहले शुक्रवार, और शुक्रवार से पहले यानी गुरुवार, और गुरुवार से पहले क्या पड़ेगा? बुधवार। तो तब क्या आता मेरे भाई? बुधवार वेडनेसडे आता। इतनी बात अच्छे से आपको आई होप समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे लिखते हैं। ठीक है, अब ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें डिस्टेंस नहीं बन पाया था तो मैं आपको बता रहा हूं कि यानी 2 जनवरी 2023 को ट्यूसडे है, मंगलवार। ठीक है, तो 28 जनवरी 2023 को कौन सा वार होगा? तो इनका जो अंतर मैंने लिया है, अंतर इनका कितने का हो गया मेरे भाई? 26। अब इसको मैं ऑड डेज की मुझे जरूरत है, 7 से डिजिवल करूंगा, जो एक्स्ट्रा बचेगा वही मेरा क्या होगा मेरे भाई? विषम दिन होगा। और विषम दिन की संख्या को जोड़ना घटाने का काम क्या होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें 7 से भाग किया तो 7 तिया कितना होता है? 21 होता है। और रिमाइंडर की जो स्थिति बची, शेष फल जो बचा, आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है मेरे भाई? 26 इसका डे, और 7 से भाग दे रहा हूं तो 7 तिये 21, और रिमाइंडर मेरा बच गया 5। जो मेरा ये 5 बचा है इसी में मैं क्या कर दूंगा? मंगलवार में जोड़ दूंगा। मंगल के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार और रविवार। क्या आने वाला है? यहाँ संडे आने वाला है। क्या आने वाला है? यहाँ संडे आने वाला है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर ये कंडीशन मेरे भाई सेम की सेम, ये क्या चीज है, अगर ऐसे लिखी गई होती, 28 तारीख आपकी कहाँ लिखी गई होती? ऊपर, और यानी 2 तारीख आपकी कहाँ लिखी गई होती? नीचे। तो इस कंडीशन 28 से पहले महीना में यानी 28 से पीछे की पूछ रहा है। पीछे जब बैक जाना होगा तो इस मंगलवार में से पीछे की ओर जाएंगे। मंगलवार से पहले कौन आएगा? सोमवार। सोमवार से पहले क्या आएगा? रविवार। रविवार से शनिवार। इस तरीके से घटा करके हम आंसर देंगे। ये बात आपको जिससे समझ में आई है भाई कि नहीं आई? चलिए इसके क्वेश्चन है मेरे पास, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इस तरीके से कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? 9 अप्रैल कब? 9 अप्रैल 2023 को शुक्रवार था, तो 30 अप्रैल 2023 को कौन सा वार होगा? वो क्वेश्चन कह रहा है कि 9 अप्रैल को शुक्रवार था। ठीक है, 9 अप्रैल को क्या था भाई? शुक्रवार था। और 30 अप्रैल को
30 अप्रैल को कौन सा वार होगा, यानी ईयर की कंडीशन क्या है, सेम है, ईयर सेम है, मंथ सेम है, यहाँ 23 लिख तो 2023, कोई दिक्कत नहीं है, यहां लिख लिया मैंने 2023 और यहाँ पे भी लिख लिया मैंने 2023। टाइप आपकी फर्स्ट यही चल रही है कि जिसमें क्या होगा भाई, डेट डिफरेंट होगी, ओनली मंथ सेम होगा, ईयर भी क्या होगी आपकी सेम होगी, ठीक है। तो आ जाइए क्वेश्चन में, देखिए मंथ भी आपका सेम है और यानी ईयर भी आपकी सेम है, और डिस्टेंस यानी डिफरेंट क्या है आपका, डेट ओनली फॉर डिफरेंट है, तो इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। इनका सीधा अंतर लीजिए, आप कुछ मत कीजिए, अंतर लीजिए भाई, ना कुछ याद करने का है और ना ये देखना है कि अप्रैल में 9 चल गए, शेष कितने कितने बच गए। एक दिमाग कम चलेगा तुम्हारा, क्या चलेगा कि भाई ये देखने ही पड़ेगा कि अप्रैल भाई कितने दिन का होता है, 31 का, 30 का, इससे बच गए ना आप, और अब ये इससे बच गए। अब यहाँ पे अगर ये बात करते कि इतने दिन हो गए इतने, इसका सीधा ही क्या लीजिए, अंतर लीजिए, ठीक है, अंतर लीजिए, और यानी 30 में से 9 गए तो यानी 9 तारीख का दिया है क्या है, फ्राइडे। भाई बहुत चीजों से हम बच जाएंगे, और 1 सेकंड हम हर सवाल से बचाएंगे, 5 सेकंड बचा लिए 5 सवालों पे, तो हमारा एग्जाम में कम से कम 20-50 हजार लड़कों से ऊपर रहेंगे, ठीक है। यानी 30 में से 9 गए तो मेरा क्या बचता है, 21 बचता है, और इसको मैं ऑल डेज निकालने के लिए 7 से विभाजित करूंगा, तो रिमाइंडर की स्थिति कुछ बची क्या, कुछ नहीं बची, तो वही दिन होगा जो ये यहाँ कह रहा है, वही दिन होगा, तो यानी क्या होगा मेरे भाई, शुक्रवार ही होगा। बात आई हो इज्जत से समझ में आई हो, किसी भी रीजनिंग से आप इस मेरी टाइप से एक बार क्वेश्चन लगाइए, सब कोड वोड भूल जाएंगे भाई, ये तो चीजें याद करने के लिए तो जीएस है, बढ़िया करिए, यहाँ पे याद करिए, लेकिन इन चीजों में भी तुम्हें याद करना पड़ा, गणित में और रीजनिंग में, तो फिर भाई जीएस कौन याद करेगा। चलिए आ जाइए, इसमें भाई ये टाइप दूसरी है, लेकिन मैं आपको लिखूंगा, ये कलर पीपीटी बनाने में वही हो गया है। देखिए इसमें क्या टाइप दूसरी होगी भाई, डेट, इसमें क्या होगी, डेट आपकी क्या होगी भाई, डेट होगी आपकी सेम, क्या होगी, डेट होगी आपकी सेम, और मंथ क्या होगा भाई, मंथ क्या होगा, मंथ क्या होगा, मंथ होगा आपका डिफरेंट, मंथ डिफरेंट होगा, और ईयर क्या होगी, ईयर भी क्या होगी इसमें सेम होगी, ईयर भी क्या होगी इसमें सेकंड टाइप में, डेट यानी सेम होगी, मंथ डिफरेंट होगा, और ईयर भी क्या होगी, सेम होगी। चलिए आज देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से बनाएगा एग्जामिनर। डेट सेम होगी, पिछली बारी में क्या पढ़ के आए, डेट डिफरेंट, मंथ सेम और ईयर सेम, दोनों पढ़ के आए। अब क्या होगा कि मंथ आपका डिफरेंट होगा, ईयर और आपका डेट क्या होगा, सेम। इस तरीके से लिखेगा कि 21 मार्च, क्या लिखेगा भाई, 21 मार्च, 21 मार्च 2000 यानी 28 को फ्राइडे है, यानी शुक्रवार, शुक्रवार है, तो 21 जून 2028 को कौन सा वार होगा, इस जिससे देखना है आपने। चलिए अब इस तरीके से कोई कोड वोड, मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई कोड लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये यानी डेट सेम है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ईयर सेम है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। बात आ जाती है यहाँ से, मार्च से स्टार्ट हो जाओ, मार्च के बाद आता है अप्रैल, अप्रैल के बाद आता है मई, मई के बाद आता है जून, और जून के बाद आता है जुलाई, नहीं जून तक ही पूछा है मेरे भाई, जहां तक पूछा है वहां तक रुक जाइए, और लास्ट देखिए मेरी बात समझिए, अगर कोई महीना 30 का है, अगर मैं और डेज की बात करूं 30 में निकालने की, तो ये 7 चक 28, रिमाइंडर की स्थिति क्या बची भाई, 2, 7 चक 28, 30 में से 28 गए, 2 बचे, रिमाइंडर की 2 स्थिति, ये ओ यानी विषम दिन है, इसी की हमें आवश्यकता पड़ती है, और जो 31 का महीना है उसमें मैंने 7 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर की स्थिति क्या बनी मेरे भाई, 7 चक 28, कितनी बची भाई, 3 बनी,
अगर कोई 28 का महीना है तो उसमें 7 से विभाग किया तो रिमाइंडर की स्थिति क्या बनी भाई, 0 बनी। बात समझ में आ रही है ना। अब उसके बाद मैंने कोई महीना 29 का है, उसमें 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर की स्थिति 7 × 28 क्या बनी, 1 बनी। इसलिए मैंने इसको बताया है, अगर कोई महीना 30 का है तो उसकी जगह 2 इस्तेमाल करना है, अगर कोई महीना 31 का है तो उसकी जगह 3 इस्तेमाल करना है, अगर कोई महीना 28 के है तो उसकी जगह 0 इस्तेमाल करना है, अगर कोई महीना कितने का है, 29 का है तो उसकी जगह 1 इस्तेमाल करना है। इतनी बात आपको एक से समझनी है, ठीक है मेरे भाई। और ना ही कुछ करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना। अब तुम्हें पता है कि जो अगर नहीं जानते तो वहां गिनना चालू कर लो। जनवरी फरवरी जो नीचे गड्ढे में आते हैं वो होते हैं 30 के, और ऊपर आते हैं वो होते हैं 31 के। जनवरी फरवरी मार्च। अब मार्च कितने का होता है, 31 का, तो 31 की जगह मैंने अभी बताया था तो कितने का इस्तेमाल होगा, 3 का, क्योंकि रिमाइंडर 31 है और इसमें रिमाइंडर की स्थिति 7 × 28 यानी 28 निकालो, 31 में से कितने बचे भाई, 3 बचे के नहीं बचे। तो आनी इस यानी 31 वाले महीने की जगह मैं 3 का इस्तेमाल करूंगा और 30 महीने की जगह मैं 2 का इस्तेमाल करूंगा। तो अगला महीना 2 का होगा, अगला महीना 3 का होगा, और लास्ट वाले को तो आपने क्या करना है भाई, देखना भी नहीं है क्या है क्या नहीं है, हमें नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता। लास्ट वाले को आपको बिल्कुल बराबर छोड़ना है, लास्ट वाले महीने को गिनना ही नहीं है, आपको हमेशा छोड़ना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना, ठीक है। तो अब 3 2 यानी 3 2 5 और 3 कितना हुआ, 8, और 8 में मैं क्या निकाल लूंगा, सप्ताह। विषम दिन की मुझे जरूरत है, 7 × 7 रिमाइंडर की स्थिति क्या बनी भाई, 1 बनी, और 1 को ही इसमें क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। शुक्र के बाद क्या आएगा भाई, सैटरडे। ये वाली बात जिससे आपको समझ में आई है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं जिससे। अगले क्वेश्चन इस तरीके से देखिए, अगला क्वेश्चन इस भाई करके बताइए जल्दी से, यानी 25 अप्रैल 25 अप्रैल 2030 को भाई मंडे था, तो 25 अगस्त 2030 को कौन सा वार होगा, इसको करिए भाई फटाफट जल्दी से। अगली बात कह रहा हूं कि 26 जनवरी 2024 को संडे था, तो 26 जुलाई 2024 को कौन सा वार होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी क्या बताया, ना कोई कोड याद करना ना कुछ करना। एक बार फिर मैं इसको खत्म करने के बाद फिर सारी टाइप एक बार रिवीजन कराऊंगा आपको बिल्कुल। अगर वीडियो तुमने 2 बार देख लिया इज्जत से, तो मान लीजिए कोई कोड वोड याद करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है मेरे भाई। अगर ये मैं कह रहा हूं कि ये दोनों चीज क्या है भाई, सेम है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, और ये वाली भी सेम है तो इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपका डिफरेंट क्या है, मंथ डिफरेंट है, तो मंथ को लेके चलेंगे हम, बड़ा इज्जत से लेके चलेंगे। तो कहां से चालू हो रहा है वहां से लिख लो। अप्रैल के बाद क्या आता है, मार्च, अप्रैल मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, और जुलाई के बाद अगस्त आता है। अगस्त को एक जिससे छोड़ देंगे, लास्ट महीना किसी में लेना ही नहीं है आपने, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ मार्च यानी अप्रैल कितने का होता है भाई, 30 का होता है। नहीं आता तो यहाँ से गिनिए, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, जो नीचे आया वो 30 का होता है। 30 की जगह मैं 2 का इस्तेमाल करूंगा, अगले 3, फिर अगला भाई 2 और अगला 3। यहाँ पे भी 3 होता है लेकिन वो हमें जरूरत ही नहीं है उसकी भाई। 3 और 3 6, 6 और 4 10 हुआ, जिससे और 10 में मैं ऑड डेज निकालने के लिए क्या करूंगा, 7 का भाग करूंगा। विषम दिन निकालने के लिए 7 × 7 रिमाइंडर की स्थिति होती है भाई, ऑड डेज विषम दिन होते हैं। अगर ऑड डेज मैंने यहाँ पर कितना हो गया, 3 दिन हो गए, और 3 दिन इसमें क्या करने हैं, एक्स्ट्रा है भाई। अब देखिए, अब यहाँ पे जो अगस्त ऊपर होता, अप्रैल नीचे होता, तो इसमें क्या करते, घटाते पीछे की ओर जाते, और इसमें
इस क्रम से ही पूछ रहा है, तो यानी मंडे, सोमवार के बाद क्या आएगा मंगल, मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बृहस्पति, यानी थर्सडे। थर्सडे इज जिसे बोल देंगे भाई। कोई दिक्कत हो तो बताओ, ना कोई कोड याद करना है, ना कुछ भी याद करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। पूरी रीजनिंग में कोई याद नहीं करना, सिंगल भी नहीं करना, ठीक है। ना ही पूरे गणित में कुछ भी याद करने की जरूरत होती है, ओनली मेंसुरेंस में 2-4 सूत्र याद कर लें तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। हम पूरा गणित ऐसे ही कराते हैं, और रीजनिंग भी बगैर कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार क्लास लीजिए बढ़िया तरीके से, पूरा देखिए, मजे आ जाएगा। तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ेंगे, एक बार हमको भी जानेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे, आगे वाला ये क्वेश्चन लिखा है, इसको भी देख लेते हैं मेरे भाई। चलिए, ये अगर समझ में ना आया हो तो मुझे बता देना एक बार। मच्छर बैठ गया कहीं? अब काट दिया इधर। आज की छुट्टी है, ईद की डाल दी छुट्टी है हमने, और रिकॉर्डिंग चल रही है यार। नीचे कोई है ना? हाँ, आज एडिटिंग बहुत है, रिटेल है एडिटिंग बहुत है। अब बंद करिए सागर भाग के जा। देखिए, चलिए देखिए, ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से अभी किया था हमने, वैसे ही करते हैं। तो ये कह रहा हूं मैं, यानी देखो ये वाली चीज जो सेम है इससे कोई लेना देना नहीं है, ये वाली सेम है तो इससे कोई लेना देना हमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि देखो जनवरी से चालू कर रहा हूं, जनवरी के बाद फरवरी, और फरवरी के बाद मार्च, और मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, और मई के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, JULY। इसको तो आपने छोड़ना ही है, गिनना ही नहीं है भाई। लास्ट मंथ को तो किसी कीमत पे गिनना नहीं है। अब यहाँ पर मैं जनवरी की बात करूं, वो कितने का होता है मेरे भाई 31 का, तो 31 में किसका इस्तेमाल 3 का। अब फरवरी की बात आ गई, इसलिए तो मैंने रखा ये क्वेश्चन अभी। अब ये वर्ष देखना पड़ेगा मेरे भाई, वर्ष लीप वर्ष है या ये जनरल ईयर है, यानी लीप ईयर है या जनरल ईयर है, ये देखना पड़ेगा। तो 4 से भाग पूरी इज्जत से जा रहा है, तो लीप वर्ष, और लीप वर्ष में भाई कितने की होती है फरवरी 29 की होती है, और 29 वाले में और डेज की संख्या कितनी होती है मेरे भाई 7 चौक 28, और रिमाइंडर की स्थिति बनी, वो क्या बनी 1 बनी। तो इसकी जगह में क्या इस्तेमाल करने वाला हूँ, 1 इज्जत से करने वाला हूँ। अगला वाला भाई 3 का है, अगला वाला कितने का है 2 का, 3 का और 2 का, आंख मिच के 3 2 3 2 भाई। अगस्त और वो वाले महीने 7 वाले होते हैं, उसमें 3 3 आता है, 3 2 3 2 3 2 करने में क्या दिक्कत आ रही है क्या? कोड वोड याद नहीं करना आपने, ठीक है। अब मेरी बात समझ लो, यानी इसको सबको ऐड करो, या तो तुम क्या कर दिया करो 3 2 5 और 2 7, इसको जो 7 बन रहा है इसको खत्म कर दो, यही 3 2 5 2 7, इसकी जरूरत है ही नहीं भाई। 3 और 3 6 1 7, पूरा खत्म हो गया भाई, 0 रिमाइंडर बच रहा है। कैसे? दोबारा से देख लो, 3 का 3, 3 में 6, 3 का 9, 10 11 12 13 और 14, 14 में अगर मैं क्या करूंगा 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना आया मेरे भाई रिमाइंडर, पूरा पूरा कट रहा है रिमाइंडर, तो क्या होगा मेरे भाई संडे ही रहेगा। बात समझ में आ गई? चलिए एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं, फिर आगे चलते हैं अगली टाइप पर, ठीक है। अब यहां पे बात देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब देखिए 13 मई 13 मई 2020, देखिए जिसमें जनवरी सम्मिलित है ही नहीं, फरवरी सम्मिलित है ही नहीं, तो उस वर्ष को देखने की जरूरत नहीं है कि वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, कोई सा भी वर्ष हो हमें कोई लेना देना नहीं है, जब इसमें फरवरी सम्मिलित है ही नहीं, ठीक है। अब 13, अब देखिए इस तरीके से मैं लिखता हूं, आपकी बात एक ही रहेगी मेरे भाई, ठीक है। 13 मार्च, चलो यहीं से लिख लो, एक ही बात है, MAY मई, 13 मई 2020 को आपका है थर्सडे, गुरुवार जिसे हम कहते हैं बृहस्पतिवार, गुरुवार बृहस्पतिवार भी बोलते हैं। अब 13 दिसंबर 13 दिसंबर 2020 को भाई कौन सा वार होगा, ये वाली बात आपको बतानी है।
तो देखिए अब यहाँ पे भाई जी चीज सेम है, इससे कोई लेना देना, ये चीज सेम है, इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे 1% भी नहीं है। तो अब यहाँ पे मई से चालू हो जाऊं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और भाई दिसंबर। दिसंबर को तो आपने छोड़ना ही है, कोई मतलब ही नहीं है लास्ट मंथ को। यानी जो मई होता है, अब तुम्हें नहीं पता कि कितने का मई होता है, बस इतना सा जज कर लेना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई होता है 30 का, तो वो 31 का, तो कितने 3 का इस्तेमाल, फिर 2 का, फिर 3 का, और फिर यानी 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 जुलाई। देखो ये दोनों महीने 31 को होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। इधर पे आते हैं, इधर पे भी ऊपर, इधर पे भी ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई 3, और यहाँ क्या हो गया 2 और 3 और 2। इन दोनों में 3 3 के होते हैं, बाकी 3 2 3 2 3 2 करते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 3 का एक देख लो, ये 3 का है तो अगला तो 2 का होगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, या तो तुम क्या कर सकते हो, 3 2 5 जो 7 यही खत्म कर सकते हो, 3 2 5 और 2 7, ये खत्म हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। और 3 2 5, अब देखिए इसको देखो 7 बना के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा ही गिन लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का 3, 3 6 3 का 9, 9 2 हो गया 11, 11 में 7 का भाग दिया, 7 1 7, 7 4 11। रिमाइंडर की स्थिति क्या बन गई मेरे भाई, 4 बन गई। अब ये क्या होता, दिसंबर ऊपर होता तो इसमें घटाता, मैं पीछे की तरफ जाता, और मई से ये वाली चीज है तो इसमें जोड़ के जाऊंगा, तो ये अब इसमें मैं 4 जब जोड़ूंगा तो यानी बृहस्पति के बाद शुक्र, शनिचर, इतवार और सोमवार क्या आने वाला है, मंडे। क्या आने वाला है, मंडे आने वाला है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, बढ़िया इज्जत से। आपने 2 टाइप कंप्लीट कर ली। पहले में क्या किया भाई, डेट डिफरेंट होगी, डेट 3 कर ली, वो तो मैं आपको बता ही दी है। डेट डिफरेंट होगी भाई, इसमें डेट डिफरेंट में क्या करते हैं, मंथ से और ईयर से कोई लेना देना नहीं होता, डेट का ही क्या लो, अंतर लो और 7 का क्या मार दो, भाग कर दो, ठीक है। विषम दिन निकल आएंगे, 0 आएगा तो वही दिन लौट के आता है। अब इसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, ठीक है। अब यानी डेट डिफरेंट के लिए मैंने भाई डेट डिफरेंट नहीं होगी, ओनली मंथ डिफरेंट होगा, तो वहीं से लिखना चालू कर दो, जोड़ करके विषम दिन निकालो, 7 का भाग करना है, कुछ भी नहीं करना भाई। चलिए अब तीसरी चौथी जो टाइप है आपकी वो आती है ये। इसमें क्या होगा मेरे भाई, डेट सेम होगी, मंथ भी सेम होगा, लेकिन ईयर क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। डेट सेम, मंथ सेम और ईयर क्या होगा मेरे भाई, डिफरेंट होगा। इतनी बात आपको जिससे जाननी है। तो देखिए क्या कहेंगे इसमें, हाँ भाई इसमें कहेंगे क्या कि जो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से भाई देख लिया होगा, ये तो टाइप ही है, इसको मैं छोटा सा कर देता हूं, क्वेश्चन है ही नहीं, बोर्ड पर जगह कम हो जाती है। चलिए एक बार देखिए मैं आपको बताता हूं इज्जत से कि अगर क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा कि 25 इसमें देखिए क्या भाई, डेट भी सेम है, मंथ भी सेम है, लेकिन ईयर क्या रहेगा आपका, डिफरेंट रहने वाला है। यानी 25 मार्च 2010 को संडे था, 25 मार्च 2010 को क्या था भाई, संडे था। इतनी बात आपको समझ में आई है ना। अब मैं बात कह रहा हूं कि यानी 25 मार्च 2035 को कौन सा बार होगा, कोई दिक्कत नहीं, ना कोई सन का कोड याद करना है, ना कोई वन का कोड याद करना है भाई, छोटे प्लेटफॉर्म के हैं, एक बार देखेंगे, ठीक है भाई, छोटे हैं लेकिन बड़ा धमाका अगर जिससे देखेंगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए देखिए मेरे भाई, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं कि इसको मैं भाई ये सेम चीज होती है, इससे मैं क्या करूंगा, कोई लेना देना नहीं है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, जो सेम चीज है उससे कोई लेना देना 1% नहीं है आपने। अब लेना देना किससे है वो चीज आप देखिए, इस 35 से मैं इस 10 को निकाल रहा हूं तो मेरा कितना बचा है मेरे भाई 20। ये जो ईयर दिया है उसका क्या लेना है आपको, डिस्टेंस लेना है। 35 में से, सॉरी मैंने गलती कर दी भाई घटाने में, कितना बचे भाई मेरे भाई 25 बचे, ये देख लीजिए, ठीक है। यानी 10 निकालने के बाद कितना बचा, 25 बचा। अब 25 में अब एक बात मैं आपको इज्जत से समझाऊंगा कि मैंने वहां पे इसलिए नहीं बताया था कि अभी तक आप तुम भूल जाते, ठीक है।
कुछ लोग कह रहे होंगे ये चीज हमें नहीं बताई, लेकिन मैं अब चीज वो बताऊंगा यहाँ पे बढ़िया बढ़िया तरीके से। अब मैं कह रहा हूं कि जो साधारण वर्ष होता है, साधारण जो वर्ष होता है, साधारण वर्ष जो होता है, उसमें विषम दिन की संख्या होती है मेरे भाई एक। क्या होती है? विषम दिन की संख्या एक होती है। अब जो यानी लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष जो होता है उसमें विषम दिन की संख्या होती है मेरे भाई, विषम दिन की संख्या होती है दो। जो लीप वर्ष होता है उसमें विषम दिन की संख्या क्या होती है? दो होती है। अब मैं एक बात करूंगी, जो जिनका मैंने डिस्टेंस लिया है, जिनका मैंने जो डिस्टेंस लिया है वो क्या आया है आपका? 25 आया है। क्या आया है? 25 आया है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब एक बात समझो मेरी बात, अगर मैं 5 साल की बात करता, 5 साल की बात करता तो इसमें तो भाई लीप वर्ष भी होंगे। कोई जरूरी है कि यहाँ से यहाँ तक गए तो कुछ लीप वर्ष भी तो होंगे इसमें। ये तो नहीं है हमें पता लगा कि भाई इसमें लीप वर्ष कौन सा है कि क्या है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि मान लीजिए अगर मैं 10 साल की बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भाई मैं ये कह रहा हूं जो 10 साल है तुम्हारा कोई 10 का अंतर आया है। इसमें भाई जनरल ईयर तो भाई यानी जो जनरल ईयर होगा, साधारण वर्ष होगा, उसमें विषम दिन एक समान होता है। तो एक इसमें हो गया, एक इसमें कितने हो गए भाई? 10 तो ये हो गए। बात समझ में आ गई? 10 ये हो गए। अब मैं ये कह देता कि जो 10 वर्ष का अंतर आया है वो 2000 से आया है, 2001 से। यहाँ पे ये क्या है? 2000 जो भी बनेगा, 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 9 और 10, ये 2010 हो गया। अब एक बात बताओ मुझे, ये वाली बात 2001 कैसा वर्ष है? साधारण। तो इसमें लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी? एक होगी। दो भी कैसा है आपका? साधारण वर्ष, इसमें भी एक होगी, इसमें भी एक होगी। 2004 कैसा है? लीप वर्ष है, उसमें विषम दिनों की संख्या आपकी क्या मानी जाएगी? दो मानी जाएगी। तो यहाँ पे क्या कर दिया भाई? दो कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद में भाई 5 आया, 2005, उसमें भी विषम दिन की एक संख्या होगी, इसमें भी भाई एक होगी, इसमें भी एक होगी। और 8 कैसा है? लीप वर्ष है, इसमें विषम दिन की संख्या दो होगी। अब यहाँ पर 9 की बात कर रहा हूं तो यहाँ विषम दिन की संख्या एक होगी और 10 में भी विषम दिन की संख्या एक होगी। अब मैंने ये एक भाली क्वांटिटी करना चाहा कि इसमें विषम दिन की संख्या कितनी होगी। अब टोटल डे कितने निकल के आए हैं तो वो देखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल मेरे दिन कितने हो गए? 12। बात समझ में आ गई ना? अब ये वाली बात मैं डायरेक्ट कर सकता था, अगर ये डिस्टेंस ज्यादा दिया है, इतना दिया है, तो हर वर्ष का मैं लिख के देखूंगा क्या भाई? एग्जाम पास करना है हमें, कंपटीशन का दौर है, नया दौर है। अब मैं क्या करूंगा कि लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए इनका जो डिस्टेंस 10 आया ना, लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए मैं क्या करता हूँ? 4 का भाग करता हूँ। क्या करता हूं मैं? 4 का भाग करता हूं। तो जब मैं इसमें 4 से डिवाइड करूंगा, जो कंप्लीट बार जाएगा वो तो मेरा होगा लीप वर्ष। एक बार दोबारा से बोलूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी आपका साल का डिस्टेंस आएगा उसमें मैं 4 का भाग दूंगा, जो कंप्लीट बार जाएगा वो होगा आपका लीप वर्ष होगा। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, यहाँ पे मैंने किया कि यहाँ पे 10 लिख लिया या 4 से भाग दिया। अगर 4 से भाग दिया तो कितने बार गया भाई? 2 बार। 4 दूना 8। जो ये जो रिमाइंडर बचा है ना 2, इससे कोई लेना देना आपने नहीं है। ये क्वांटिटी जो रही आपकी वही आपका क्या है? लीप वर्ष है। इस 10 में एक दिन तो भाई एक एक वर्ष होगा, तो वो होगा आपका लीप वर्ष तो हो गए। सॉरी, यानी एक, अगर मैं ये कहूँ कि ये 10 वर्ष साधारण वर्ष होते सपोज दैट, तो 10 दिन तो विषम होने ही होने थे। अब इसमें दो ये वाली जो चीज निकली वो एक्स्ट्रा निकली है ना, तो इन चीज को ही आपस में जोड़ देंगे। 10 और 2 कितना हुआ मेरे भाई? 12 हुआ। ये 12 क्या हो गए? आपके डेज पूरी तरीके से हो गए। अब देखिए, मैं आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, नहीं आ गई हो तो एक बार बैक करके आप वीडियो को देखेंगे, बड़ी अच्छी आसानी से समझ में आएगी। इसमें कोई लर्न वाली चीज नहीं है, ना कोड याद करना है ना कुछ याद करना है। ठीक है भाई। अब यहाँ पे ये बात कह रहा हूं मैं कि यहाँ मैं भाग दे रहा हूँ। देखिए मैंने इसका डिस्टेंस लिया, डिस्टेंस आया आपका 25 आया, और 25 जो आया है इसमें मैं 4 का भाग देना चाहूंगा। 4 का भाग 4 छिक्के भाई 24। कितना आया मेरे भाई? 4 छिक्के 24। ये जो एक रिमाइंडर बचा है ना, इससे मैंने को कोई लेना देना नहीं है। 25 में 6 जोड़ूंगा तो मेरे जो जहां आती है क्वांटिटी, भाग फल जो आता है उसी अंतर में इसको जोड़ देते हैं, तो टोटल डे कितने बन जाएंगे? 31। अब 31 जो डे बन गए उसको मैं क्या करना है भाई? ऑड डेज निकालने। ऑड डेज निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं?
7 का भाग 7 चक्के 28, तो रिमाइंडर की जो स्थिति होती है वही क्या होता है, विषम दिन होता है। मैंने बता के आया हूं आपको पीछे। तो 7 चक्के 28 बचा आपका कितना, 3। अब ये वाली जो चीज है ना 3, ये आंसर देने वाली चीज है। इसमें मैं 3 में क्या कर दूंगा भाई, 3 ऐड कर दूंगा। तो संडे के बाद क्या आएगा, मंडे, मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद आएगा वेडनेसडे। ठीक है, तो आपका दिन होने वाला है बुधवार। ये बात आपको जिससे समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अगर ये वाली 2035 ऊपर लिखी होती और ये 2010 नीचे लिखा होता तो इसमें मैं पीछे बैठ जाता। संडे से एक दिन पीछे जाता तो क्या होता, सैटरडे, शनिवार होता, शनिवार से फ्राइडे होता, शुक्रवार, और शुक्रवार से पहले क्या होता मेरे भाई, वो वाला आपका दिन आता। ठीक है, आपको पता होगा इन चीज से। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन और एक और करते हैं। आप किसी भी रीजनिंग से लगाएंगे, आपका सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, और ना ही कोड याद करने की जरूरत है ना कुछ है, छोटे स्कूल के छात्र हैं भाई। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि देखिए, अब यहाँ पे 20 अप्रैल 20 अप्रैल 20 अप्रैल 2020 को क्या था भाई, ट्यूसडे था, जिसे हम कहते हैं मंगलवार। और 2050 को कौन सा डे होगा, ये आपने बताना है। मैंने आपको टाइप कौन सी पढ़ा रहा हूं कि जिसमें डेट भी क्या होगी मेरे भाई, सेम, तो डेट सेम है। जिसमें मंथ भी भाई क्या होगा, सेम होगा, ये भी सेम है। जो सेम है उससे कोई लेना देना है नहीं, चाहे कुछ भी लिखा हो। जो डिफरेंट लिखा है हम उससे बात करेंगे। जो डिफरेंट लिखा है, इन दोनों का अंतर कितना हुआ मेरे भाई, 30 हुआ। सीधा अंतर लेना है और अंतर के बाद उसमें लीप वर्ष और जज करने हैं। मैंने अभी तुम्हें बताया था कि किन्हीं 2 वर्षों का अंतर अभी 10 आया था, तो मैंने बिल्कुल लिख के बताया था कि 10 वर्ष में एक, यानी जो साधारण वर्ष होता है उसमें तो विषम दिन 1 होता है, और जो लीप वर्ष होता है उसमें विषम दिन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अगर साधारण वर्ष से हम जब लीप वर्ष में प्रवेश करते हैं, किसी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। और अगले वर्ष में जब प्रवेश करते हैं तो एक दिन हम क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। क्या, जिनमें अगले टाइप में लिखे हैं सारे इफेक्ट में आपको दिखाऊंगा अंतिम टाइप में। ये बहुत आज तक तुमने किसी प्लेटफॉर्म से नहीं देखे होंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, अगर ये वाली बात देख लीजिए। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। 4 से डिवाइड किया तो कै बार जाएगा भाई, कितनी बार जाएगा, 7 चक्के 28, यानी कै बार कंप्लीट बार गया भाई, 7 बार कंप्लीट गया। 7 चक्के 28, यानी 28, ये रिमाइंडर बचा 2, और जो ये रिमाइंडर बचा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। 30 और इसको जोड़ूंगा तो कितना हुआ, 37 हुआ। 37 को अब मैं क्या करूंगा, विषम दिन में कन्वर्ट करूंगा। विषम दिन की संख्या जानने के लिए मैं क्या करता हूँ, 7 से डिवाइड करता हूँ। जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा, 7 पढ़ने 35, यानी 35 बार तो पूरा कंप्लीट खत्म कर दिया। रिमाइंडर की स्थिति बची, वो क्या बची आपकी, 2 बची। अब ये कंडीशन क्या है, यहाँ पे मंगलवार है, मंगलवार के बाद बुधवार आएगा, बुधवार के बाद क्या आएगा भैया, बृहस्पतिवार आएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, थर्सडे, THURSDAY भाई, थर्सडे होगा। ये जिससे बात समझ में आई आपको। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं इसका एक और। तब 3 क्वेश्चन फिर मैं आपको सीरीज दूंगा पूरी लगाने की, लगाऊंगा लास्ट में उसको क्वेश्चन लगाना। किसी भी रीजनिंग से या किसी बात से लगा के देख लूंगा, सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका, बचे तो मुझसे बात करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 5 जनवरी 2015 को मंडे था, और 5 जनवरी 2075 को कौन सा दिन होगा। आप इज्जत से डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस चीज को। चलिए अब देखते हैं। मैंने क्या कहा कि जो चीज सेम है उससे मुझे कोई लेना देना है ही नहीं, मंथ से कोई लेना देना है ही नहीं। इन दोनों का डिस्टेंस लूंगा। अब 5 में से 5 गया तो 0, 7 से 1 गया तो 60 हो गया। अब इसमें लीप वर्ष ज्ञात कर दूंगा, लीप वर्ष कितने उतने एक्स्ट्रा जोड़ दूंगा भाई। इसमें 4 से भाग दिया तो कै बार गया, बार, यानी
चार एक चार जिससे दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 15 चक 60 कह दो तो कोई बात नहीं है, 15 बार गया 15 और ये कितना हो गया मेरे भाई 75 ही हो गया। कितना हो गया 75 हो गया। और 75 में मैं क्या करूंगा मेरे भाई, और डेज निकालूंगा। ये दोनों मैंने ऐड किए, अगर ये क्वांटिटी आती है उसी को मैं ऐड कर लेता हूँ। इसमें मैंने भाग दिया भाई, ये 15 बार चला गया, कुछ नहीं बचा, 15 चक्के 60 होते हैं। अब ये 60 और 15 को जब मैंने जोड़ा तो मेरा आया आपका 75, और 75 को फिर 7 से भाग कर देते हैं। पहले तो क्या 4 से भाग विषम दिन का बोल निकालने के लिए लीप वर्ष, फिर उसके बाद विषम दिन के लिए क्या करते हैं 7 से भाग करते हैं। तो 7 एकम 7 यानी 7 दाई 70। रिमाइंडर की स्थिति क्यों जानेंगे, 7 दाई 70 रिमाइंडर की स्थिति क्या होगी 5। ये क्या है मंडे यानी सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार। क्या आएगा भाई सैटरडे आएगा, सैटरडे आपका आएगा। अब ये वाली आपकी टाइप कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, देखिए क्या लिखा है आपको। अब यहाँ पे डेट डिफरेंट, मंथ डिफरेंट और ईयर भी आपका डिफरेंट, इसमें सब चलेगा। अभी तुम पीछे क्या पढ़ के आए थे, अब यहाँ में सारी टाइप रिवीजन होने वाली है, सबका इस्तेमाल होगा इसमें। जो टाइप पढ़ के आए पीछे से सबका इस्तेमाल होगा। चलिए मैं आज का ही डेट का टाइम ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इज्जत से ये टाइप आपने देख ली होगी, तो मैं इसको छोटा सा कर दूं थोड़ा सा, इससे अब कोई लेना देना नहीं है अपने, ठीक है। अब यहाँ बात आ जाती है कि इसमें यानी डेट डिफरेंट वाले में हम क्या पढ़ के आए थे, जो जिसमें डेट डिफरेंट थी और ईयर मंथ सब सेम था, उसमें ये पढ़ के आए थे। तो डेट का अंतर, क्या अंतर, जो डेट का अंतर लेंगे और उसे 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उस कंडीशन को हम उस दिन में जोड़ देंगे, जो रिमाइंडर की स्थिति बनेगी उसको जोड़ देंगे। अब उसके बाद मैंने ये बताया दूसरी, पहली टाइप ये हो रही, सेकेंड टाइप में क्या था मंथ डिफरेंट था, यानी मंथ क्या डिफरेंट था, यानी जिस मंथ से पूछा है मई से अगस्त तक का पूछा है तो अगस्त को छोड़ देंगे और मंथ जिस महीने का आता है उसका इस्तेमाल कर लेंगे। अब तीसरी टाइप मैंने आपको ये बताई कि इसमें क्या होगा ईयर डिफरेंट होगा, ईयर डिफरेंट होगा, इसमें मंथ डिफरेंट था। अब इसमें तीनों डिफरेंट है। ईयर डिफरेंट में मैंने क्या बताया दोनों ईयरों का अंतर, क्या दोनों ईयरों का अंतर। इसमें मंथ में भी उस डेट डिफरेंट में भी क्या करते हैं अंतर लेते हैं, इसमें भी अंतर 7 से डिवाइड करो और इसमें भी अंतर 7 से डिवाइड जब करेंगे जिसमें लीप वर्ष और निकालने होते हैं हमें। तो यानी अगर 2 वर्ष का अंतर आपका 50 आया है तो 50 में सबसे पहले 4 का भाग देंगे, जो क्वांटिटी रहेगी उसको 4 एक करना 4, बच गया आपका 1 0, 4 दूना 8 12। अब जो 12 इस 50 में ऐड करके तब 7 का भाग देंगे। अब तीनों के तीनों टाइप इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए आप देख लीजिए, अगर वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है तो अब इसमें मुझे लग रहा है कि कैलेंडर आपका खत्म नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो एक और बनेगी, आपका कैलेंडर बिल्कुल कोई भी एग्जाम में आप क्वेश्चन लगाना 101% आपका खत्म होगा, ठीक है। अब डे टू डेट और वो वाले सवाल मैं कल कराऊंगा। तो देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, किस बात की बात कर रहा हूँ कि इसमें सारी चीजें आपकी डिफरेंट है। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आपको इज्जत से, और आप आज का क्वेश्चन करेंगे तो देख लेना, आप इज्जत से ही करेंगे। आज तारीख कितनी है भाई 31 मार्च, 31 मार्च 31 मार्च 2000 कितना है मेरे भाई 25 है। और आज दिन कौन सा है, आज दिन कौन सा है मंडे, जिसे हम बोलते हैं सोमवार। आज दिन है मंडे। अब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, अब आपसे बात ये कह रहा हूं कि यानी 10 जून 2045। अब यहाँ पे 10 जून 2045 को कौन सा दिन होगा। अब ये वाली आज का दिन एक्यूरेट लिया है तो ये आप अपने मोबाइल में कैलेंडर निकाल करके देखना, 10 जून 2045 को वही दिन आएगा जो यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि इसका मैंने पहली टाइप मैंने पढ़ी तो मैंने क्या किया था, इन दोनों का अंतर लिया था पहली टाइप में। तो अंतर ये यहाँ पे कितने का हो गया मेरे भाई 21 का अंतर हो गया, 21 का अंतर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा रहने दो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे मार्च से स्टार्ट हो रहा हूँ, मार्च के बाद क्या आता है अप्रैल, अप्रैल के बाद आता है मई और मई के बाद आता है जून, और जून को आपने लास्ट माह को क्या करना है छोड़ना है। वो दूसरी टाइप आएगी जिसमें डेट यानी मंथ डिफरेंट होता है। पहली टाइप ये वाली इस तरीके से कराई थी, दूसरी टाइप मैंने इस तरीके से कराई थी, तीसरी टाइप मैंने किस तरीके से कराई थी, इन दोनों का अंतर हो गया मेरे भाई 20। अब 20 में सबसे पहले मैं लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 4 का भाग दूंगा, जो कंप्लीट जाता है
20 में मैं 4 का भाग दूंगा तो जो कंप्लीट जाता है उसको लेते हैं। 4 पन्ने 20, रिमाइंडर की कोई स्थिति नहीं बची, कोई दिक्कत नहीं, रिमाइंडर से हमें मतलब नहीं होता भाई, इससे मतलब होता है। अब इन दोनों को आपस में जब जोड़ दूंगा तो ये इसकी वैल्यू इसकी जगह में इस्तेमाल करने वाला हूं 25। क्या करने वाला हूं? 25 इस्तेमाल करने वाला हूं। ये बात आपको इज्जत से समझ में आ गई होगी भाई। अब यहाँ पर मैं बात करूं कि 21 तो 21 लिखा है, वैसे तो 21 खत्म है, 7 से सीधा खत्म हो जाता है भाई। 21 से जी तो 7 से पूरा खत्म हो रहा है, तो इसको तो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अगर लेने के लिए ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्च, अब मार्च, जनवरी, फरवरी और मार्च कितने? 31 का, 3 का इस्तेमाल करूंगा। और यहाँ पे किसका करूंगा भाई? 2 का। और यहाँ पे कितने का? 3 का। और ये आपका कितना लिखा है मेरे भाई? 25। अब सारे ना जोड़ लो और 7 का भाग लगा लो, या जहां जो 7 बन के जो खत्म हो रहा है उसको खत्म कर सकते हो। पहले मैं जोड़ना चाहूंगा 25 और ये 25, 30 हो गया। 30 और भाई 51 और 54, कितना हो गया पूरा? अगर मैंने टोटल जोड़ा है तो 54 हो गया। अब 54 में मैं क्या करूंगा? ये तो इसको लिए 4 का भाग, अब विषम दिन के लिए क्या करते हैं? 7 का भाग। तो 7 7 49, कितना बचा मेरे भाई? 5। कितना बचा मेरे भाई? 5 बचा। और मंडे में मैं अब 5 जोड़ूंगा तो मंडे के बाद क्या आएगा? मंडे के बाद आएगा सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार। क्या आएगा मेरे भाई? शनिवार, सैटरडे। इज्जत से अपना मोबाइल उठाइए और मोबाइल उठा करके इस डेट को देखिए, यही दिन आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? यही आएगा, ठीक है। याद करने की कुछ जरूरत पड़ी आपको? कुछ भी नहीं जरूरत पड़ेगी, मेरा ये वादा है। अब ये चीज कैलकुलेशन कैसे सॉल्व यानी और सस्ती कर सकते थे, यानी आप 3 2 5 और 2 7 करके कर सकते थे भाई। इसमें से 7 2 इसको ले लेते, इसमें से कितना ले लेते कि 7 बन जाए भाई? समझो, 3 और 3 6, इसमें से 1 ले लो, 7 यहाँ पे 1 बचा लो, यहाँ 26 कर लो। ये 7 पे पूरा कट ही रहा है तो इसको पूरा, तो ये वाली जो चीज है ना, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए, तो अब भाई अगली टाइप मैं अब आती है अगली टाइप कैलेंडर यूज की, और वो वाली चीज रह गई है तो मैं आपको एक और वीडियो में बनाऊंगा। थोड़ा ज्यादा लंबी वीडियो हो रही है, थोड़ा स्लो पड़ा है, हेल्थ मेरी थोड़ी सी डाउन है। एक बार पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे। जय हिंद, जय भारत भाई। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।